अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने क़ुरआन को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, 26वें पारे के खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सूरतों के लिहाज से 26वें पारे को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके शुरू में सूरतुल अहकाफ मुकम्मल है, फिर सूरह मोहम्मद है, फिर सूरतुल फतह है, फिर सूरतुल हुजुरात, फिर सूरतुल काफ और आखिर में छठे नंबर पर सूरतुल ज़ारियात का इब्तिदाई हिस्सा शामिल है। सूरतुल अहकाफ को अगर हम देखें तो इसके आगाज़ में तौहीद का ज़बरदस्त बयान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को छोड़कर जिनको ये पुकारते हैं वो तो इनकी पुकार को सुनते ही नहीं है, और क़यामत वाले दिन वो इनकार कर देंगे, क्योंकि हर वक्त हर एक की बात सुनना असबाब के बगैर ये अल्लाह ताला का ख़ास है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हालत ये हुई कि वइज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम आदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफ़िरीन। जब क़यामत वाले दिन ये लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो फिर ये लोग उनके दुश्मन होंगे कि इनकी वजह से उनको भी बाज़ पुरस होगी ना। तो बहरहाल तौहीद का ज़बरदस्त शुरू में बयान है, फिर उसके साथ ही वालिदैन के साथ उसने सलूक का बयान है। उससे पहले जो लोग इस्तिकामत इख्तियार करते हैं वो खौफ और गम से बच जाते हैं, ये उन पर अल्लाह ताला का इनाम होता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जहाँ खौफ और हुज़न से बचते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये लोग जन्नती हैं और जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। हमल की मुद्दत का बयान है सूरह काफ में। फिर इसी तरह रज़ाअत की मुद्दत का बयान है। तो इसके साथ साथ कौम आद, उनकी बुराइयाँ, उनकी अगलात, फिर उन पर आने वाला अज़ाब, उसका जिक्र सूरह काफ में किया गया है। चिन्हों के ईमान लाने का वाक़या है कि उन्होंने कुरान करीम को सुना, सुनते ही फ़ौरन ईमान ले आए और दाई बन के अपनी कौम की तरफ चले गए और उनको दावत दी और कहा कि तुम्हारी कामयाबी का सिर्फ यही रास्ता है कि तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लो, कुरान करीम को अल्लाह ताला का कलाम मान लो और इस पर ईमान ले आओ, वगरना तुम बच नहीं सकते। और इसी तरह फिर जो है ना, अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है कि वो हर चीज़ को जब उसने पैदा किया है, हर चीज़ का वो खालिक है, तो उसको पैदा करने का इल्म है। ये नहीं कि माज़अल्लाह किसी ऐसे ही एक तुक्के से, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि एक अटकल पच्चू अंदाज से उसने पैदा कर दिया। नहीं, अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता अला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और सूरतुल अहक़ाफ़ के आखिर में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र का हुक्म दिया गया है। फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुलि वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरौना मा युअदून लम यबअसू इल्ला सअतम मिन नहार बलागुन फ़हल युहलकु इल्लल क़ौमुल फ़ासिक़ून। उसके आगे जो है ना सूरह मोहम्मद है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ये सूरत का नाम रखा गया है, और ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर प्यार है। हमारे प्यारे नबी वो ज़ात हैं जिनके लिए अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, जिनको राज़ी करने के लिए अल्लाह ने कसमें खाई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। तो इसी तरह सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है ना, वो जन्नत की चंद नेमतों का जिक्र है, ख़ासकर मशरूबात और फलों का जिक्र है कि जन्नत में पानी साफ़ होंगे, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और इसी तरह शराब की जो है ना वो नहरें होंगी। मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। और फिर इंसान की खामी बयान की गई है कि जब वो साहिब माल हो जाता है ना, साहिब सरवत हो जाता है, वसाइल उसके पास आ जाते हैं, तो फिर अपनी जो है ना रिश्तेदारी को निभाने में कमज़ोरी दिखाता है, हालांकि उसको चाहिए कि रिश्तेदारी को निभाए। तो इसी तरह सूरह मोहम्मद में ये भी बयान हुआ कि इताअत रसूल में ही कामयाबी है। अगर इताअत रसूल को छोड़ा जाएगा तो अमाल बर्बाद हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। सूरह फतह है, शुरू में फ़तेह मुबीन का जिक्र है। इससे मुराद सुलह हुदैबिया, इसकी जो है ना फतह की बुनियाद बनी, या फ़तह मक्का मुराद है। दोनों तरह तो जिहाद मुफस्सिरीन ने की हैं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आपकी तज़ीम और तौक़ीर करना, आपकी मोहब्बत करना, इसका जिक्र है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख्वाब का तज़किरा है जो आपने
मस्जिद हराम की ज़ियारत के हवाले से किया था। फिर उस जो है ना इस यानी सूरह मोहम्मद में, फिर इसी सूरह फतह में फिर वो जो बैत दरख्त के नीचे बैत रिज़वान जिसको बोला जाता है उसका जिक्र है। ये लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला अस्सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। जितने भी लोगों ने दरख्त के नीचे बैत की, बैत रिज़वान की, सबको अल्लाह ताला ने रिज़ा का सर्टिफिकेट दे दिया। सारे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। दीन इस्लाम के नसीबे में गलबा है, इसको अल्लाह ने गलबे के लिए भेजा है। और साथ ही सूरह फतह जो है, माज़रत सूरतुल फतह के आखिर में सहाबा किराम के औसाफ बयान हुए और साथ ये भी कहा कि ये औसाफ उनके जो है ना तौरात और इंजील में भी बयान हुए। ये सूरह फतह थी। अब इसके आगे सूरह अल हुजरात है 26वें पारे में। उसमें देखा जाए तो शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम है कि आपसे आगे नहीं बढ़ना। यही नहीं कि जी आपने नहीं फरमाया तो जो मर्जी, नहीं, हम पाबंद है हर मामले में आपकी तालीमात के, लिहाजा आपसे आगे नहीं बढ़ना, आवाज़ को ऊंचा नहीं करना, आपसे को ऐसे मुखातब नहीं करना जैसे एक दूसरे को करते हैं। अगर ऐसा अदब में कमी वाक़ई हो गई तो सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी तरह मुआशरे के जो है ना आदाब बयान किए गए हैं कि जिन चीज़ों से मुआशरे में तबाही आती है उनसे बचने की तलकीन की गई है। साथ ही जो है वो अगर दो मुसलमान जमातें नाराज़ हों तो उनमें सुलह करवाने की अहमियत बयान की गई है। ये भी तसव्वुर दिया गया है, ये सोच के इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, बेशक मुसलमान मोमिन सारे भाई भाई हैं। फिर ये भी कि आज़ी सिखाई गई है कि अगर कोई इस्लाम लाए तो अल्लाह ताला पे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसका कोई एहसान नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसको ईमान की नेमत से नवाजा है। और इसी तरह फिर आगे सूरह काफ है 26वें पारे में। सूरह काफ में शुरू में क़यामत का बयान है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। कौम नूह, अस्हाबुर रस, समूद और आद और इख्वान लूत, फ़िरौन, इनका ज़िक्र है, इनकी तकज़ीब का ज़िक्र है, फिर इन पर अज़ाब। इसी तरह जहन्नम की कुशादगी और जन्नत की कुर्बत का तज़किरा है कि जहन्नत जो है कितनी कुशादा है और इसी तरह जहन्नम कितनी हौलनाक है, इसके हवाले से बयान किया गया है। और आखिरत के मैदान में किस तरह लोग लाए जाएंगे, मुशरिकीन को कैसे अज़ाब किया जाएगा, ये सूरह काफ में बयान किया गया। आगे सूरतुज़ ज़ारियात है, इसके शुरू में कस्में उठा के ये बयान किया गया कि हिसाब किताब होना है। वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति बिक़रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़ि। कस्में उठाई अल्लाह ताला ने और ये आखिरत के हिसाब किताब का बयान किया है। इसी तरह मुत्तकीन की औसाफ बयान किए गए हैं कि सारी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, सोते कम हैं, अपने मालों में साइलीन और महरूमीन के हक़ को फरामोश नहीं करते। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आखिर में, उनके पास जो मेहमान आए थे, खुशखबरी सुनाई, बीवी ने ताज्जुब का इज़हार किया, फिर उन्होंने जो है ना उस पर उनको तसल्ली तशफ़ी दी, तो इसका ज़िक्र है 26वें पारे के इख्तिताम में। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम 27वें पारे के ख़ुलासे के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम को हमारा सिफारशी बनाए, हमारे लिए इसको हुज्जत बनाए और हमें जो है ना इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर सही मानों में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।